हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने की थी जर्नल एंट्री का बेसिक्स। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जर्नल एंट्री की मैंने जो हमारे बेसिक टर्म्स यूज होते हैं अकाउंटिंग में, बैड डेट्स, डेटर, इन सब की मैंने आपको मीनिंग समझाया था। हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री होती है जब हम किसी प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। In case of an existing business, assets and liability existing in the previous year's balance sheet will have to be brought forward to the current year. These assets and liability are brought in the books of accounts of new financial year by means of a journal entry termed as the opening entry. कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बाद में करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। यानी कि अगर सपोज करिए कि लास्ट ईयर 31 मार्च को अगर मेरा कोई बैलेंस था, सपोज करिए कैश बैलेंस था मेरा 5000, तो वो बन गया उसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब अब हमने ये पीरियड क्लोज कर दिया है, ये ईयर, इसकी जो बैलेंस शीट है वो क्लोज कर दिया, अब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो जब हम लोग नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। दैट इज योर ओपनिंग एंट्री। उसके लिए हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। नाउ स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नल बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। यानी कि जो आपका अकाउंट है उसका नेचर क्या है, क्या वो असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, ठीक है। और उसके बाद वो कौन से हेड में जा रहा है, दैट इज द अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है हमें। उसके बाद हम उस पर डेबिट एंड क्रेडिट का रूल लगाएंगे, जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स है, और उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 3 गोल्डन रूल्स हमारे कौन से थे? ऑल द assets and expenses are debited, all the liabilities and revenue are credited, all the profit are credited, and all the losses are debited. Debit the receiver and credit the giver, ठीक है। डेबिट what comes in and credit what goes out। ये 3 हमारे गोल्डन रूल है। आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में गोल्डन रूल की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने रिपीट कर दिए। इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड कैन राइट डाउन। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बनाने हैं हमें जर्नल? इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। आपकी एरर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। आपने जर्नल एंट्री बनाई है उसके नीचे हम एक नरेशन लिखते हैं जो डिस्क्राइब करता है कि ये एंट्री में हो क्या रहा है, ठीक है। आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, दैट इज डेट वाइज होती है। और हर जर्नल एंट्री बाद में एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। और अगर कहीं पे कोई गलती हो गई है, आपका लेजर अकाउंट में कोई गलती हो गई है, कहीं पे कोई अमाउंट बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो हम जर्नल एंट्री के थ्रू उसको लोकेट कर सकते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। लेजर्स वगैरह ये सब अभी हम बनाना सीखेंगे। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एंड ये कोई सिंपल सिस्टम नहीं है रिकॉर्डिंग का कि एक रजिस्टर पे बस लिख लिया। यू शुड नो हाउ टू पोस्ट अ जर्नल एंट्री। कैश का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे हमें पता नहीं चलता, वो लेजर से पता चलता है। हमें किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं पता चलता जर्नल एंट्री से। और इसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब ये जर्नल एंट्री लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। जर्नल एंट्री इज द बेस। लाइक आपकी ABCD होती है अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री बनेगी, फिर लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आगे चल रहे हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज के इन्होंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन है और क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी। ये जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं इसी से हम लोग नरेशन बनाते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको यू विल नो हाउ टू डू इट। अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हमने क्या किया, कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, या मैंने बैंक अकाउंट क्यों किया है,
क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कैश आ रहा है या बैंक में पेमेंट आ रही है। तो हमने इसलिए किया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या इंट्रोड्यूस हो रही है? कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। तो हमारा क्या इंक्रीज हो रही है? कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट्स क्रेडिटेड। सारे रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े, आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नाउ कैश एंड अदर असेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस। तो यहाँ पे जो भी असेट्स आपको मेंशन होगी क्वेश्चन में वो सारी हमारी डेबिट हो जाएगी। कैश या बैंक जो भी मेंशन होगा वो डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि हम इसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो हम कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नाउ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हम उसको परचेज अकाउंट लिखते हैं। हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते या स्टॉक अकाउंट नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं परचेजेस, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? हमने परचेज करी है, ठीक है। एंड टू सप्लायर्स अकाउंट, मतलब जो भी बंदा हमें क्रेडिट पे दे रहा है उसका नाम। वाई? परचेज हमारा एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट्स डेबिटेड। जो सप्लायर है वो मेरा क्रेडिटर बन रहा है, दैट मीन्स कि मुझे उसको बाद में जाके पेमेंट करनी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैंने किसी को अपना गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है? कस्टमर मेरा डेटर बन रहा है, ठीक है। तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर यहाँ से पैसे मिलने हैं, तो ये मेरी असेट बन गई। और जो मेरा सेल्स हुआ है वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है, एंड ऑल द रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, सो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। गुड्स परचेज फॉर कैश, सो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा ये गुड्स जो है एक्सपेंस हुआ है। और टू कैश, बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, दैट इज परचेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं, दोनों रूल अप्लाई हो रहा है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। अलॉन्ग विद दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एंड जो हमारी असेट रिड्यूस होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैश और बैंक हमारी असेट है, रिड्यूस हो रही है, तो हमने इसको क्रेडिट किया, तो यहाँ पे दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं आपको एक ही रूल अप्लाई करना है, आपको देखना है कि आपके केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। अब यहाँ पे हमने कैश से सेल करी है, तो कैश इज व्हाट कम्स इन टू सेल्स। हमारे पास से क्या जा रहा है? सेल जा रहा है प्लस इट्स रेवेन्यू। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अब आपने बैंक अकाउंट खोला है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट आ रहा है। हमने कैसे खोला होगा? या तो हमने कैश से पेमेंट करी होगी या फिर हमने कोई पर्सनल चेक दिया होगा। अगर मैंने पर्सनल अपनी तरफ से चेक दिया है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक यू आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द बिजनेस, ठीक है। नाउ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक, आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है अगर आपने कैश को विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए। बट अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो हम इसमें ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपका पास से बैंक जा रहा है। ड्रॉइंग अकाउंट क्यों डेबिट किया है? क्योंकि आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, और मैंने आपको बताया था जब हम कभी भी कुछ विड्रॉ करते हैं तो हम उसको ड्रॉइंग अकाउंट बनाते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट इज नॉट एन असेट कि वो डेबिट हो रहा है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल माइनस नहीं करते, हम ड्रॉइंग करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ठीक है। ओके, सो योर नेक्स्ट इज collection of cash or check from the customer and discount allowed if any. So what does it mean? कि आपको कस्टमर से कैश मिल रहा है जो आपने गुड्स पहले सेल किए थे उसके अगेंस्ट, तो हमारा जो कैश और बैंक है वो डेबिट हो जाएगा और जो आपका कस्टमर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। नाउ डिस्काउंट अगर हमने अलाउ किया है तो उस केस में क्या होता है? जो आपका अमाउंट रिसीव हो रहा है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है दैट इज लाइक आर एक्सपेंस, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको और क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर पेमेंट ऑफ कैश और चेक टू द सप्लायर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इफ एनी, अब इस केस में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा क्रेडिटर था यानी कि जो हम लाइबिलिटी थी जिसको हमें पैसा देना है हम उसको खत्म कर रहे हैं, तो सप्लायर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। टू कैश और बैंक क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि इट्स लाइक अ बेनिफिट फॉर अस, ठीक है। नाउ बैड डेट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं यानी कि कोई डेटर है जो खराब हो गया है, तो इस केस में बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, और ये जो बैड डेट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बिकॉज दिस इज लाइक एन एक्सपेंस फॉर अस, यानी कि हमने सेल करा जिसका हमें पैसा नहीं मिल रहा है,
उसके लिए हम इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, एज अ लॉस ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। एंड टू डेटर्स अकाउंट मतलब जो मेरा डेटर था जिससे मैंने पैसे लेने थे वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी असेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। नाउ रिकवरी ऑफ बेड डेट, अब इस केस में क्या था, जो पहले बेड डेट हुआ था वो रिकवर हो रहा है, तो मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है, मुझे कैश रिसीव हो रहा है, और मेरे पास बेड डेट रिकवर्ड जो अकाउंट है ये मेरा एक तरीके से प्रॉफिट कह लो या इनकम कह लो वो हो रहा है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है जो हमारी असेट है इसलिए डेबिट है, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। नाउ परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, सेम चीज, बस यहाँ पे हमने कैश से पेमेंट नहीं करी है, हमने क्रेडिट पे परचेज करी है, यानी उधारी पे परचेज करी है, तो जिससे परचेज करी है उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे सप्लायर का, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, आपकी सारी असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है, तो उसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फॉर आवर अकाउंटिंग पर्पस। तो डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेंस, तो ये हमारा डेबिट होगा, और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए असेट हमारी क्रेडिट हो रही है। क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, ये सारा हम अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन में, आप एक बार वहां जाके दोबारा देख सकते हैं। सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड असेट एट अ लॉस, अब यहाँ पे हमने कोई पुरानी असेट जो है वो सेल कर दी है लेकिन लॉस पे सेल करी है, तो हमें क्या रिसीव हो रहा है, हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब जो लॉस हो रहा है हमें उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, एंड देन जो आपका असेट है वो आपका खत्म हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि असेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो रहा है बेसिकली। नाउ सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड असेट एट अ प्रॉफिट, आपने कोई पुरानी असेट बेची है लेकिन प्रॉफिट पे बेची है। अब इस केस में क्या है, सेम चीज है, बट जैसे हमारा लॉस डेबिट हुआ था वैसे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल करे थे जो अब उसने आपको रिटर्न कर दिए हैं, इस केस में आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना सकते हैं, दोनों अकाउंट बना सकते हैं। ये हमारे डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न्स कम इन टू डेटर्स अकाउंट, तो यानी कि जो उसने आपसे गुड्स लिए थे वो उसने आपको वापस कर दिए, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू था वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और जो हमारा असेट बना था, यानी कि जो उसने हमें पैसे देने थे वो भी रिड्यूस हो गए, क्योंकि गुड्स उसने वापस कर दिए, तो इसलिए हमारा डेटर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। सेम विद योर गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, आपने कोई चीज परचेज करी थी जो अब आप वापस कर रहे हो, तो ये हमारा क्रेडिट हो रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड्स, दोनों एक ही चीज है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स एज सैंपल, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आप कुछ चीज बनाते थे जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए सैंपल, तो यहाँ पे आप सैंपल अकाउंट बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट बना सकते हैं, सेल्स प्रमोशन अकाउंट बना सकते हैं, डेबिट। वाई इन डेबिट, क्योंकि ये आपका एक तरीके से खर्चा है, लॉस है, यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से गुड्स जा रहे हैं जो आपने ट्रेडर से परचेज किए होंगे, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हमने लिख लिया। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो प्लीज अगर हो सके तो आप यहाँ पे एक लिख लीजिए, रिटर्न इनवर्ड्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इज द सेम थिंग। सिमिलरली रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है कि आपका परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट, दोनों सेम चीजें हैं, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज होंगे और आपने सेल्स को परचेज और परचेज को सेल्स मान लिया तो वहां पे वो गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और यहाँ पे हैं हमारे पास इक्वेशंस। फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स दैट इज फायर स्टॉलन, अब कई बार होता है हमारा लॉस ऑफ गुड्स हो गया लेकिन वो एबनॉर्मल है, उस केस में क्या होगा, आपको बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जो भी मिल रहा है आपको, आप उसको डेबिट करेंगे। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो बैंक अकाउंट होगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम अभी आपने सिर्फ एडमिट किया है, मतलब आपने डाला है, तो हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा, ना हमने एडमिट किया है, तो हम इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है,
टू परचेज अकाउंट, हमारे पास से क्या जा रहा है, परचेजेस जा रही है। हम यहाँ पे कभी भी स्टॉक नहीं लिखते हैं, हम परचेज या सेल्स लिखते हैं। जब कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है बिजनेस में तब हम स्टॉक अकाउंट लिखते हैं या गुड्स अकाउंट लिखते हैं, लेकिन जब बिजनेस के बीच की बात हो रही होती है कि कोई आपके गुड्स आ जा रहे हैं तो हम उसको परचेज या सेल्स लिखते हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर, इसका मतलब है कि आपका जो डेटर था उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, यानी कि आपको एक बिल दे दिया है कि मैंने जो आपको गुड्स लिए हैं उसके बदले में आपको ये दे रहा हूं, अब ये किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब इस केस में डेटर और बिल रिसीवेबल में क्या है कि जो बिल्स आपको मिले हैं वो आपको कैश की जगह मिला है टू डेटर अकाउंट। एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर अकाउंट टू बिल्स पेबल। ओके तो मैं आपको यहाँ पे अभी बिल्स रिसीवेबल और बिल एक्सचेंज समझा रही हूँ। तो सपोज करिए आपने किसी को सेल करी थी और आपने क्रेडिट पे सेल करी थी, तो जो मेरे पास आया वो मेरे पास डेटर अकाउंट बना, दैट इज योर सप्लायर अकाउंट, यानी कि इस बंदे ने मुझे पैसे देने हैं। अब उसने क्या किया, उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया। बिल्स रिसीवेबल इज लाइक बेसिकली इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर कैश। उसने मुझे पेमेंट नहीं करी है, उसने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया, जिसकी वजह से मैंने बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, इट्स लाइक अ दिस काइंड ऑफ अ बिल जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे ने मुझे कितने रुपए देने हैं। सपोज करिए 20,000 रुपीज देने हैं मुझे मिस्टर एक्स ने। अब एक्स ने हो सकता है जो आपका डेटर था दैट इज मिस्टर एक्स, उसने मिस्टर वाई से पैसे लेने हों। अब मुझे मिस्टर वाई से परचेज करना है कुछ, तो वो ये कह रहा है कि आप 20,000 का सामान इससे ले लो और उसको ये बिल दे दो। तो उसमें क्या होगा कि ये जो बिल रिसीवेबल है इसको मैं एनकैश करा सकती हूँ बाय मिस्टर वाई और बाय परचेजिंग एनीथिंग। तो दिस इज लाइक दिस कि मैं आपको पेमेंट करूं फिर आप उसको पेमेंट करो, इससे बेटर है आप डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे उससे पेमेंट ले लो। इसको हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेटर खत्म हो रहा है और बिल रिसीवेबल हमें मिल रहा है। जैसे आपको कई बार वाउचर्स मिलते हैं कि आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं कि आप इस साइट से जाके कुछ भी खरीद लीजिए, ठीक है। तो दैट्स लाइक योर बिल रिसीवेबल। नाउ अब जब हम परचेज करते हैं तो हमारा कौन बनता है, हमारा बनता है क्रेडिटर अकाउंट। सिमिलरली अब मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, मतलब मुझे उसको पेमेंट करनी है। अब इस केस में हो सकता है मिस्टर वाई मेरा क्रेडिटर हो, उसको मैंने पेमेंट करनी है 20,000 की, तो वो मुझे देता है बिल्स पेबल। उसको मैंने दिया बिल्स पेबल, ये मैंने उसको, उसने कहा कि तुम मुझे पेमेंट करने की जगह एक काम करो, मिस्टर एक्स को पेमेंट कर देना। तो इसलिए हमने क्या किया, उसने क्रेडिटर को हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया उससे। तो हम बिल रिसीवेबल हमें रिसीव होता है और बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि जिसको भी उसने इन फ्यूचर पेमेंट करनी है या कुछ करना है वो उसके बिहाफ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके आई होप कि आपको अभी जो मैंने थ्योरी कंसेप्ट समझाया है आपको समझ आ गया हो। दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इन माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी इशू है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।